हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा इंडियन पासपोर्ट होल्डर के बारे में। 2022 में इंडियन पासपोर्ट होल्डर की क्या वैल्यू है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो अगर मैं 2022 की बात करूं, हर साल मैं वीडियो बना के डालता हूं, उसमें आपको बताता हूं कि जो इंडियन पासपोर्ट है वो कितना पावरफुल हुआ या उसका जो वैल्यू है वो कम हुआ। कितनी कंट्रीज़ हमें वीज़ा फ्री देते हैं, कितने कंट्रीज़ हमें वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं, कितने कंट्री ऐसे हैं जो हमें ई वीज़ा देते हैं। तो हर एवरी ईयर, चाहे वो 2020 हो या 21 हो, हर साल मैं ये अपडेट देता हूँ कि किस कंट्री में आपको वीज़ा फ्री एक्सेस मिलेगा, किस कंट्री में आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, किस कंट्री में आपको ई वीज़ा मिलेगा रहेगा और कौन सी कंट्री में आपको वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड रहेगा। मतलब किस कंट्री में आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, किस कंट्री में आपका वीज़ा नहीं लगेगा और किस कंट्री का आप ई वीज़ा ले सकते हो। तो ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 10 मिनट की वीडियो रहेगा, लेकिन मैं सब कुछ मैं आपसे एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहाँ कहाँ आपको वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है, कहाँ कहाँ आपका ई वीज़ा है, कहाँ कहाँ आपका वीज़ा ऑन अराइवल है और कहाँ कहाँ वीज़ा ऑन अराइवल आपका चार्जेबल है। तो ये जो मेरा वीडियो होगा, ये चार वीडियो मेरे आएंगे। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर को कहाँ वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है, मतलब कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप जा रहे हो, आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, होटल की बुकिंग होना चाहिए, कुछ कैश होने चाहिए। तो आज जो इस वीडियो में मैं आपसे कल यही डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा आप ई वीज़ा किस कंट्री का ले सकते हैं। उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपको बताऊंगा अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप वीज़ा ऑन अराइवल कहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि वीज़ा ऑन अराइवल आप कैसे ले सकते हैं, वहाँ पे आप पेमेंट दे के। तो 4 वीडियो मेरा रहेगा, अलग अलग बनाऊंगा क्योंकि एक साथ बना दूंगा तो उसमें बहुत सा लफड़ा हो जाएगा, कुछ लोग जान नहीं पाएंगे और तो ठीक से मैसेज नहीं जाएगा। तो कुल मिला के आप एक एक वीडियो को देखिए स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आपको कौन कौन सी कंट्री में आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। तो मेरा जो मकसद मेन ये है कि एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको फिर कोई दिक्कत ना हो और आप ये चीज़ बिल्कुल समझ लीजिए कि मैं एक एक चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे जो कंट्री वीज़ा फ्री ऑन अराइवल इंडियन पासपोर्ट को दे रहा है, उसका नाम है बारबाडोस। अगर आप बारबाडोस जा रहे हो तो आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक कैरिबियन कंट्री है और यहाँ पे आपको 90 डेज़ का फ्री वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा अगर आप बारबाडोस जा रहे हो। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ अगर आपको जाना है भूटान, तो भूटान भी आपसे कोई वीज़ा नहीं लगेगा, वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है और आप भूटान जा सकते हो, भूटान घूम सकते हो। भूटान भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, तो आप भूटान जा सकते हो। डोमिनिका ये भी कैरिबियन कंट्री है, यहाँ पर भी अगर आप जा रहे हो तो आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एल सल्वाडोर है, ये साउथ अमेरिका की खूबसूरत कंट्री है, यहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो 90 डेज़ के लिए आपको वीज़ा फ्री मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। अगर आप फिजी जा रहे हो तो फिजी में आपको 4 मंथ वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। 4 मंथ तक फिजी में आपको वीज़ा लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। एक कैरिबियन कंट्री कनाडा, यहाँ पे आपको वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है 3 मंथ के लिए, 3 मंथ आप वहाँ रह सकते हो बिना वीज़ा के। एक कंट्री है हैती जो कि कैरिबियन कंट्री है, यहाँ पे आपको 3 मंथ का वीज़ा आपको मिल जाएगा, वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है। इंडोनेशिया अगर आप घूमना चाहते हो, बाली आप जाना चाहते हो, जकार्ता आप जाना चाहते हो तो आप वहाँ जा सकते हो। 30 डेज़ आपको वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल, वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है, मतलब फ्री में वीज़ा आपको मिलेगा, वीज़ा कोई कास्ट नहीं है। तो 30 डेज़ टूरिज्म पर्पज़ के लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं है। तो आप बाली भी जा सकते हो, मतलब इंडोनेशिया भी जा सकते हो, घूम सकते हो। जमैका भी आप जा सकते हो, यहाँ पे वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है, 6 मंथ तक यहाँ पे है, 6 मंथ तक। जमैका भी आपको वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है, वीज़ा लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं अगर आप जमैका जा रहे हो तो। उसके बाद है मालदीव आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, 90 डेज़ आपका वीज़ा ऑन फ्री ऑन अराइवल है, वीज़ा पहले आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉरिशस अगर आप जा रहे हो तो मॉरिशस भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर को 90 डेज़ का फ्री वीज़ा ऑन अराइवल देता है, मतलब 90 डेज़ आप मॉरिशस में रह सकते हैं, वहाँ पे आप घूम सकते हैं। माइक्रोनेशिया ये बहुत ही खूबसूरत कंट्री है लेकिन बहुत ही दूर है, पैसिफिक ओशन में एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। यहाँ पे आपका जाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यहाँ के लिए डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं है। 30 डेज़ के लिए आपको ये वीज़ा देता है। अगर आप यहाँ जा रहे हो तो ये मान के चलिए कि आपको केवल फिजी ऑस्ट्रेलिया से ही आपको फ्लाइट मिलेगा। तो उसके बाद बात करते हैं माइक्रोनेशिया के बाद। अगर आपसे बात करते हैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर को कहाँ वीज़ा नहीं लगेगा तो वो है नेपाल। नेपाल में आप काम भी कर सकते हैं, आपका कोई वीज़ा नहीं लगेगा और आप वहाँ पे रह भी सकते हैं, जितने दिन आपको चाहिए उतने दिन आप वहाँ पे रह सकते हैं। ये हमारा जो इंडो नेपाल फ्रेंडशिप
का जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से है। उसके बाद कतर भी आपको 30 डेज़ के लिए वीज़ा ऑन अराइवल दे रहा है, फ्री वीज़ा ऑन अराइवल दे रहा है। कतर भी आप जाओगे तो आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेंट किट्स एंड नेविस है, यहाँ पर भी आपको 3 मंथ का वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है। सेंट वीकेंट, यहाँ पर भी आप जा रहे हो तो 1 महीने के लिए आपका वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है, 1 महीना आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है सेनेगल जो अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर आपको 90 डेज़ के लिए वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूरोप में एक खूबसूरत सी कंट्री जिसका नाम है सर्बिया, काफ़ी सारे इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं जो सर्बिया घूमने जाते हैं। यहाँ अगर आप जा रहे हो तो आपको 30 डेज़ के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। 30 डेज़ यहाँ पे केवल 1 ईयर में है, मतलब 1 साल में आप 30 डेज़ सर्बिया में आप रह सकते हैं। उसके बाद अगर आप रुकेंगे तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। तो ये हो गया यूरोप की खूबसूरत कंट्री, इसका नाम है सर्बिया। अगर आप त्रिनिदाद टोबैगो, ये कैरिबियन कंट्री है, यहाँ पर आपको 90 डेज़ वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है। 90 डेज़ में आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्यूनीशिया अगर आप जा रहे हो तो ट्यूनीशिया में वीज़ा लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एक अफ्रीकन कंट्री है, खूबसूरत कंट्री है, यहाँ पे आप 90 डेज़ रह सकते हो अगर आप ट्यूनीशिया जा रहे हो तो। वनवातु एक खूबसूरत सा आइलैंड है, खूबसूरत सा पैसिफिक ओशन में एक खूबसूरत सी कंट्री है। यहाँ पर अगर आप जा रहे हो तो आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे आप 30 डेज़ तक रह सकते हो। तो अगर आप वनवातु जा रहे हो तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ ये है कि वनवातु आपको इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलेगा। अगर आप वनवातु जा रहे हो तो आपको फिजी, आप इंडिया से फिजी जाओ, फिजी से आप वनवातु जा सकते हो, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से आप जा सकते हो वनवातु। तो ये हो गया आपका वनवातु। उसके बाद मैं बात करता हूँ नॉर्थर्न साइप्रस, आप जा सकते हो। यहाँ पर आपको नॉर्थर्न साइप्रस में 3 मंथ का आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 मंथ जो आपका नॉर्थर्न साइप्रस है, ये वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है। 3 मंथ तक आप यहाँ रह सकते हो। उसके बाद है फ़लस्तीन में अगर आप जा रहे हो तो वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है, लेकिन आप गाज़ा स्ट्रिप अलाउ नहीं है, आप केवल फ़लस्तीन में ही घूम सकते हो। यहाँ पे आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीज़ा आपका फ्री है, आपको कोई भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है आपका मकाऊ अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो यहाँ पे आपको वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है, वीज़ा आपको पहले से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ अगर आप जा रहे हो तो किसी तरीके की कोई वीज़ा आपको चाहिए नहीं, बस आपके पास टिकट होना चाहिए। उसके बाद आपका है आइलैंड, और कुक आइलैंड अगर आप जा रहे हो तो 31 डेज़ के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है नॉर्वे का एक छोटा-सा स्टेट है, एक पार्ट है जिसका नाम है स्वालबार्ड अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पे वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है, यहाँ पे आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप स्वालबार्ड जा रहे हो तो। किंगडम के कुछ पार्ट हैं जैसे कि ब्रिटिश वर्जन आइसलैंड, यहाँ पर अगर आप जा रहे हो तो 30 डेज़ के लिए आपको वीज़ा 30 डेज़ के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 30 डेज़ तक आप बिना वीज़ा के आप घूम सकते हैं, रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने जो कंट्री भी बताया है, इन कंट्री में आप जा सकते हो, आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है और आप यहाँ घूम सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। बस आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के ख्याल रखना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप जिन कंट्री का नाम बताए, इन कंट्री में अगर आप जा रहे हो तो आपको वीज़ा फ्री ऑन अराइवल मिलेगा, आपको वहाँ पे जाके कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड, जो मैंने आपको पूरी लिस्ट बता दी है, पूरा बता दिया कहाँ-कहाँ आपका वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है। तो बाकी जो नोटिफ़िकेशन आएगा, जो अपडेट आएगा, वो मैं आप लोग को देता रहूँगा, तो आप मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा। तो फिलहाल बात करते हैं कि अगर आप जा रहे हो, मान लीजिए मॉरिशस या फिजी या सर्बिया, तो इन कंट्री में आप जा रहे हो, सबके अपने अलग-अलग रूल हैं। कोई 30 डेज़, कोई 4 मंथ, कोई 6 मंथ, इस तरीके से देता है। तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। मैंने वीडियो बना के डाल रखा है, उस पे भी आप जाके देख सकते हैं। तो जो सबसे बेस पॉइंट ये है कि आप किसी भी कंट्री में अगर आप जा रहे हो, अगर आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, तो उसके कुछ बेस होते हैं, कुछ रूल होता है। रूल ये है कि अगर आप उस कंट्री में जा रहे हो, तो आप घूमने के लिए जा रहे हो, और वहाँ पे आप घूमने के लिए जा रहे हो तो आपके पास होटल की बुकिंग होना चाहिए। आपके पास फंड इतना होना चाहिए कि उस कंट्री में आप घूम लो। अगर वो काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री है, रिच कंट्री है, तो वहाँ पे आपको आपको जाने के लिए अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। तो अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो 1000 से $1500 आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे घूमने जा रहे हैं। तो वर्क वीज़ा अलग हो गया, अगर आप वर्क वीज़ा में जा रहे हो तो आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फंड नहीं शो करना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ पे काम करने जा रहे हो, वहाँ पे कमाने जा रहे हो। लेकिन आप घूमने जा रहे हो टूरिस्ट वीज़ा लेके, आप वहाँ पर टूरिस्ट के तौर पे जा रहे हो, तो आप उस कंट्री में आप घूमने जा रहे हो, वहाँ पे आप खर्चा करने जा रहे हो। तो अगर आप वहाँ खर्चा करने जा रहे हो तो आपके पास पैसा होना चाहिए, अगर आपके पास पैसा है ही नहीं तो आप वहाँ घूमोगे कैसे? तो ये सबसे मेन लॉजिक चीज़ है। तो आप किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो, जो आपको वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है, वीज़ा फ्री ऑन अराइवल आपको दे रहा है, वहाँ पे जाने के लिए आपके पास का फंड होना चाहिए, 1000, 1500, $2000 आपके पास होना चाहिए। कम से कम आप इतना लेके जाइए। होटल की बुकिंग होना चाहिए, फ्लाइट का टिकट होना चाहिए, डे बाय डे आइटिनरी होना चाहिए कि आप कहाँ जाओगे, कहाँ रुकोगे, क्या चीज़ देखोगे। ये सब चीज़ आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। कभी-कभी क्या होता है, एयरपोर्ट पे पूछ लेते हैं, आप नहीं बता पाते हो, आप डिपोर्ट हो जाते हो। तो
और किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो तो पहले उस कंट्री के बारे में जान लीजिए कि आप वहाँ पे आपको कहाँ-कहाँ घूमना है, कहाँ आपको जाना है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो मैं एक चीज़ आपसे और बताना चाहता हूँ। वीज़ा गाइड का जो टिप्स है वो आपको दूँगा इस वीडियो में। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको बताऊँगा ऐसी कौन-कौन सी कंट्री है जहाँ पे आप ई-वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। ई-वीज़ा एप्लीकेशन में कई सारी कंट्री हैं जैसे कि रूस, यूक्रेन। मैं और पूरा लिस्ट बना के आपको बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ आपको ई-वीज़ा मिलेगा। उसके बाद जो कंट्री आएगा उसमें आपको बताऊँगा वीज़ा ऑन अराइवल कैसे मिलेगा। वीज़ा ऑन अराइवल वहाँ पे आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। तो आप मेरी 3 वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ई-वीज़ा, वीज़ा ऑन अराइवल और इस वीडियो को। तो फिलहाल आपको मैंने बता दिया है। कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।